अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखिए और सीखिए पावर बीआई हिंदी में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम सीखेंगे दो डेक्स फंक्शन, रिप्लेस और सब्सटीट्यूट। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं और इन दोनों फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक नया कॉलम बना के पहले इन फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले एक टेबल पकड़ लेते हैं। चलिए आइटम टेबल या ज्योग्राफी टेबल, किसी एक टेबल पे चलिए। सो आइटम टेबल है। इस आइटम टेबल पे सब में देखिए पहले 4 कैरेक्टर आइटम 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 आइटम, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे पास है। यहाँ पर एक कॉलम भी है, इसमें कंकैटिनेट टैक्स भी है। तो ये कॉलम जो है काफ़ी दिनों से बना हुआ है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब क्या चाहते हैं हम। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, हमारे पास सिंटैक्स देखते हैं रिप्लेस फंक्शन का। तो रिप्लेस फंक्शन है। अब क्या होता है रिप्लेस फंक्शन में? ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट पोजीशन नंबर ऑफ कैरेक्टर न्यू टेक्स्ट। तो भाई ये आइटम है, अब इसको हम आर्टिकल करना चाहते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकल बोलते हैं। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है? या तो टेक्स्ट ही हो, सिंपल टेक्स्ट लिखी हो, कोई एक टेक्स्ट लिख दो आप, हार्ड कोडेड एक टेक्स्ट लिख दो डबल कोट्स के अंदर, उसके अंदर रिप्लेसमेंट कर लो। पहले वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि ABCDEF ऐसा कर लेते हैं। स्टार्ट पोजीशन क्या है? पहली पोजीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। डेक्स में तो पहली पोजीशन है, 3 कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं और उसकी जगह नई टेक्स्ट क्या लगाना चाहते हैं? ABC की जगह हम तो सिर्फ A लगाना चाहते हैं। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखा, तो ABC थी, उसकी जगह ADEF बन गई है और ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसा रहेगा। अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना चाहते हैं हम? तो ये जो नेम है, कॉलम दे दिए यहाँ पर। अब इसमें पहली 4 पोजीशन पे हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है आर्टिकल। आइटम नहीं बोलते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आर्टिकल बोलते हैं। तो हम इसको आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमने बोला है कि भाई नेम लो, पहला कैरेक्टर से स्टार्ट करो, 4 कैरेक्टर पकड़ो, उनको रिप्लेस करो। सो 1 2 4। डेक्स में 1 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, पावर क्वेरी में 0 से होता है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। स्पेस आना चाहिए, स्पेस आ रहा है, इसका मतलब 4 कैरेक्टर ही रिप्लेस हुए हैं। पहले से चौथा कैरेक्टर रिप्लेस हुआ, उसकी जगह हमें आर्टिकल चाहिए था, हमें आर्टिकल मिल गया। तो ये होता है रिप्लेस फंक्शन। अभी कॉलम में यूज़ किया है, मेजर में कोई बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो मेजर में भी यूज़ कर लेंगे, वैसे तो यही ज़रूरत है। अब दूसरा फंक्शन जो है वो है सब्सटीट्यूट। चलिए उसका भी सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले इसको तो रीनेम कर देते हैं, रिप्लेस 1 कर देते हैं, इसका नाम रिप्लेस 1। नया फंक्शन बनाते हैं। अब सब्सटीट्यूट फंक्शन ले लेते हैं। क्या करता है सब्सटीट्यूट फंक्शन? सब्सटीट्यूट फंक्शन बोलता है कि टेक्स्ट दो, उसके अंदर पुराना टेक्स्ट दो, नया टेक्स्ट दो, इंस्टेंस नंबर दो। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ABC, पहले सिंपल स्ट्रिंग में करते हैं, ABC स्पेस DEF स्पेस ABC, फिर बोलते हैं नया। पुराना टेक्स्ट कौन सा है? हम बोलते हैं ABC है। नया टेक्स्ट कौन सा है? हम उसकी जगह सिर्फ देना चाहते हैं JKL, तीनों साथ में इसलिए दे दिया कीबोर्ड के ऊपर। और कितने इंस्टेंस है? इंस्टेंस वाला बात अभी छोड़ देते हैं, इंस्टेंस नंबर अभी छोड़ देते हैं। चलिए, तो अब इसने दोनों जगह रिप्लेस कर दिया। चलिए अब इंस्टेंस नंबर देखते हैं कि भाई पहला इंस्टेंस रिप्लेस करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सिर्फ जो पहला इंस्टेंस मिला वही रिप्लेस करना। अब अगर हम लिख देते हैं दोनों इंस्टेंस रिप्लेस करना, तो दूसरा इंस्टेंस नंबर 2 रिप्लेस हुआ, पहला नंबर रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? देखो अब ये हमारा सब कैटेगरी है, इसमें कैट लिख दिया हमने, अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ तो हालांकि हम हार्ड कोड पोजीशन से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्च करके कर लेते हैं। तो चलिए सब्सटीट्यूट लगाते हैं इसके ऊपर। अब सब्सटीट्यूट में हम इसमें बोलेंगे कि भैया सब कैटेगरी में, कॉल कैटेगरी में आप ढूंढो कैट। और चला केस सेंसिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। इसको CAT कैट ऑल कैप्स बोल देते हैं और यहाँ पर बोल देते हैं इसको रिप्लेस कर दो। और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भैया यहाँ कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल ये रिप्लेस करके हमें दे दो। अब देखो कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ, केस सेंसिटिविटी है यहाँ पर,
इसका मतलब हमें जो जो मिला है कैट लिखा हुआ वो जो है हमें जो है वो केस सेंसिटिव है। तो अभी इसको CAT कैट जो सेम है वो केस में कर देते हैं। चलिए अब देखो हो गया है। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं कि चलिए एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अपर फंक्शन, सब कैटेगरी पे अपर लगा देते हैं और इस पर भी अपर लगा देते हैं। हालांकि इस पर अपर नहीं है, हम अपर में लिख सकते हैं, हार्ड कोडेड है, बट अगर कल को कोई कॉलम दिया तो क्या करोगे। चलो ये भी काम कर जाएगा, ठीक है। अब तो आप बोलोगे ये तो सेम ही था, क्या फ़र्क हुआ। तो एक कैपिटल कर लेते हैं, एक स्मॉल एक टी कर लेते हैं, अभी भी काम कर रहा है। तो ये अपर फंक्शन लगाने के बाद काम कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, अब जब आपने सब ये सच सब्सटीट्यूट करा और सबको अपर किया तो वो SU भी सब अपर केस हो गया। तो ये नुकसान है उस केस में। तो इसलिए बेटर है कि आप जो है वो वही वाला दे दें। तो इसमें यहाँ हम हटा देते हैं, यहाँ पर अपर फंक्शन हटा देते हैं, दूसरे वाले पे भी अपर फंक्शन हटा देते हैं और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं CAT कैट कैटेगरी रिप्लेस हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन यूज़ कर लिया, सारे कॉलम चेक कर लेते हैं, सब जगह सेम हो गया। तो अब ये सब कैटेगरी अच्छा लग रहा है, तो इसको बोल देते हैं सब कैटेगरी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूट और रिप्लेस फंक्शन। तो इन्हें ट्राई कीजिएगा और हमें बताइए इस सीरीज़ में और क्या दिखाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.